तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में मथुरा पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत तमाम बड़े दिग्गज यहां पर मौजूद रहेंगे और कुछ बड़े ऐलान यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जा सकते हैं। न सिर्फ कृष्ण जन्मस्थली पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी दर्शन करेंगे, बल्कि ब्रज रज महोत्सव में भी प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा के प्रतीक मीराबाई की 525वीं जन्मोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी को संत मीराबाई के भजन सुनाने वाले कलाकारों के साथ हमारे संवाददाता केशव झा की रिपोर्ट देखिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मथुरा दौरा चौथी बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा आ रहे हैं। आज राजस्थान विधानसभा चुनाव का आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार का, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के बाद सीधा राजस्थान से मथुरा पहुंच रहे हैं। तकरीबन 3:45 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंचेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री 4 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाएंगे, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। आपको बताते चलें कि भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री होंगे जो श्री कृष्ण जन्मभूमि जाकर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और उसके बाद 4:30 बजे प्रधानमंत्री इसी जगह ब्रज उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, जहां पर आज संत मीराबाई की 525वीं जयंती है, जन्म जयंती। उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रधानमंत्री चलिए, लगातार हमारे साथ खास मेहमान और हमारे दो सहयोगी ग्राउंड से मथुरा से प्रिया और केशव बने हुए हैं। केशव, क्या जानकारी, कब तक प्रधानमंत्री यहां पहुंच सकते हैं? आयुष, देखिए, इस वक्त मैं उसी ब्रिज उत्सव ग्राउंड में मौजूद हूं जहां पर मीराबाई के 525वीं जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सबसे पहले एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं कि यहां पर आप देख सकते हैं जहां अंदर पूरी तरह से पंडाल में जो लोग हैं वो भर चुके हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोग इस मेला ग्राउंड में भी आपको बहुत बड़ी संख्या में दिख जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंच चुके हैं। आगरा से रवाना होने के बाद उनका जो हेलीकॉप्टर है वो मथुरा लैंड कर चुका है। अब कुछ ही देर बाद वो सबसे पहले जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है वहां जाएंगे दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के बाद फिर इस मेला ग्राउंड पहुंचेंगे जहां पर वो मीराबाई की 525वीं जयंती पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। और यहां पर जो मथुरा के स्थानीय भाजपा सांसद हेमा मालिनी वो मीराबाई के ऊपर एक नृत्य भी प्रस्तुत करेंगे खुद। उसके बाद एक 5 मिनट का डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, वो डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और उसके देखेंगे। उसके बाद फिर जो 525वीं केशव बने रहिए। प्रिया, क्या हलचल आप देख पा रही हैं वहां? आयुष, जैसा कि केशव ने इस बात का जिक्र किया कि पीएम मोदी पहुंच चुके हैं मथुरा और बस कुछ मिनटों के बाद प्रधानमंत्री का जो फ्लीट है वो यहां से गुजरेगा, क्योंकि इस दौरान देखिए आप किस तरीके से स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्यों आए भैया यहाँ पे? चलिए, बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंच गए, श्री कृष्ण जन्मस्थली पहुंचेंगे और जन्मस्थान में श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री बतौर पीएम पहुंचने वाले वहां जन्मस्थान पर पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। कुछ ही वक्त में यहां पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मथुरा पहुंच गए हैं और जन्मस्थान पहुंचने वाले हैं। दरअसल तो कुछ ही देर में कृष्ण जन्मस्थान पहुंचेंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं मथुरा में ही। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कुछ ही वक्त में कृष्ण जन्मस्थान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रिया, वहां से प्रधानमंत्री कुछ ही वक्त में गुजरने वाले बता रही थी आप? जी बिल्कुल आयुष, हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते थे कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आम लोग भी हैं और अपने आप में ये मौका है बहुत खास, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले। कैसा लग रहा है? स्वागत है भाई, स्वागत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सभी के हृदय सम्राट श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे आ रहे हैं। ब्रज के हर कार्यकर्ता को, ब्रज के रहने वाले हर ब्रजवासी को बड़ी खुशी है, बहुत जोश है, बहुत उल्लास है, और ऐसा जोश और उल्लास आज पहली बार इस ब्रज में देखने को मिला है। एक बार आयुष में आपको तस्वीरों के जरिए बता देते कि इस वक्त कैसी हलचल है। देखिए, ये जो पूरा रास्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरफ से यहाँ पर आएंगे और ये क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट नंबर 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर से एंटर करेंगे और इस दौरान एक छोटा रोड शो होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम लोगों का कितना हुजूम है। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। लगातार यहाँ पर मुनादी कराई जा रही कि किसी भी वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्मी बेस कैंप पहुंच चुके हैं, वहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। प्रधानमंत्री किसी भी वक्त, किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पहुंच जाएंगे। और इसके मद्देनजर सिक्योरिटी के लिहाज
से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिल रही है। इसके अलावा आम लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। अम्मा हमारे साथ है। अम्मा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं आज। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। कब से यहाँ पे इंतजार कर रही थी? हमें 1 घंटा हो गया। पीएम को पहले कभी आपने देखा है? हाँ, देखा है। अच्छा, हाँ। आज आप यहाँ पर आई, इतने देर से खड़ी हुई है, इसलिए देखने के लिए, बात करने के लिए। अगर वो बात करना चाहेंगे तो बात क्या करेंगे। कहेंगे आप पीएम को? धन्यवाद देंगे। आप मथुरा देखने आए हैं, हम लोग दर्शन करेंगे उनके, वो हमारे दर्शन। आपको कैसा लग रहा है बाबा? अच्छा लग रहा था बाबा। आप कभी देखे पीएम को पहले? नहीं देखा था पहले भी। पहले भी देखा है। ये छोटे बच्चे भी है बेटा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पीएम को कुछ कहना चाहेंगे आप? चलिए, एक उत्सुकता है लोगों में अच्छा लग रहा है प्रधानमंत्री वो। को देखने को लेकर। और सवाल वही भुवन जी कि आखिर ये जो बेल्ट है पूरी, वहां पर आपको 2022 के इलेक्शन में थोड़ी सी बढ़त मिली थी आपकी सहयोगी दलों को, लेकिन पीएम मोदी अगर इस तरह से यहां पहुंच रहे हैं और एक सनातन पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देते हैं, तो उस पिच पर कहां सपा खड़ी है? देखिए, जिसे आप सनातन पथ कह रहे हैं, ये विषय धर्म का विषय है। मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री और देश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कर्तव्य पथ पर चलें, और कर्तव्य पथ वह होता है जो आपको जिम्मेदारी समाज और राष्ट्र और प्रदेश देता है, धर्म का उस पथ पर कर्तव्य चलें। के पथ से अलग कैसे है? नहीं, विषय पे कह रहा हूँ मैं। जो आपने विषय उठाया कि सनातन पथ पर, मैं कहना चाहता हूँ कर्तव्य पथ, क्योंकि आप 130 करोड़ के देशवासियों की आशा है, आप 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों की आशा है। अयोध्या का, काशी का, मथुरा का, उज्जैन का जीर्णोद्धार करना का क्या ये कर्तव्य पथ है या नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं, और हम तो आपसे कह रहे हैं, कृष्ण भगवान ने पूरे देश को अपना कर्तव्य का जो पाठ पढ़ाया है, उससे कौन अछूता रह सकता है? वही तो सवाल कौन था उस कि भावना को समाजवादी रह पार्टी सकता है? सरकार में, सुनिए ना भुवन जी, सुनिए, जी जी, अयोध्या का मामला कोर्ट में था, लेकिन अयोध्या शहर का विकास कोर्ट में तो था नहीं, वहां पर कोई काम नहीं किया गया। सेम मुद्दा प्रयागराज के साथ है, वही मुद्दा आ जाता है मथुरा के साथ, वही मुद्दा काशी के साथ। बीजेपी ये क्लेम करती है कि जितने भी सांस्कृतिक शहर हैं उनका जीर्णोद्धार हमने कराया, जो पिछली सरकारों में नहीं हुआ। देखिए, पहले अयोध्या से शुरू करूंगा। बेशक। अयोध्या में क्या आपको पता नहीं है कि जमीनों के घोटालों में किस नेताओं का हाथ था, किस पार्टी का था? पूरा प्रदेश जानता है रजिस्ट्री में क्या घोटाला हुआ। पहले विषय उसका कहना चाहता हूँ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी तो खुद कृष्ण के भक्त हैं। हम लोग तो अब जो उनके आराध्य हैं वो तो कृष्ण भगवान है, और हम यदुवंशी है। माननीय अखिलेश यादव जी वो तो अपना परिवार के साथ जाते हैं, लेकिन वो उसका उनके सपने में भी कृष्ण जी आते हैं। वो राजनीति बिल्कुल आएंगे उनके। भाई उनके नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? उनके तो कुल के वो भगवान है, तो उनके तो आने ही चाहिए। और निश्चित तौर भगवान पे किसी के भी कुल तक सीमित थोड़ी होंगे, चाहे कोई देवता हो या किसी कुल से कोई हो। लेकिन एहसन साहब, ये आरोप ये लगता रहा है कि आप लोग इसी विसाद पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर ही सियासत करते हैं आप लोग। एहसन साहब म्यूट हैं क्या? अनम्यूट करिएगा प्लीज जी। आवाज आ रही है? हाँ, अब बोलिए। मैं कह रहा हूं, अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो आपके जिम्मेदार चैनल पर बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि 1000 बार ऐसे आरोप लगने चाहिए। क्योंकि अगर धर्म को लेकर कोई चलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अधर्म के साथ तो समाजवादी पार्टी है ही है ना, अधर्म के साथ तो कांग्रेस सही है। जो लोग कहते हैं कि सनातन के लोग कीड़े होते हैं, सनातन के लोग डेंगू होते हैं, सनातन के लोग मलेरिया होते हैं, भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं, भगवान कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं। एक बहुत बड़ा वर्ग जो अपने भगवान को मानता है, चाहता है, पूजता है, ऐसे ईश और जगदीश की जो निंदा करते हैं वो क्यों? लेकिन ये स्टेट का काम नहीं ना, रिलीजन जो है वो धर्म का और कर्तव्य का जो बोध करा रहे हैं भुवन जी, कि भाई स्टेट का काम नहीं होता ये। जब राजे रजवाड़े थे तब भी हमने धर्म को अलग रखा, बाकी देशों से इतर। देखिए, भुवन जी को मैं कहूंगा तो हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मैं कहूंगा एक पिता होता है, एक परम पिता होता है। तो पिता के साथ भी समाजवादी पार्टी का रवैया आप देखे होंगे, और परम पिता के साथ भी देखे होंगे। भगवान सबसे ज्यादा अपने भक्तों को मानते हैं, उन भक्तों के साथ जो अयोध्या में अन्याय किए उस अयोध्या का वो जिक्र कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई बहुत सारे लोगों की सरकारें गिर जाती थी केवल अयोध्या का नाम लेने से, ठीक है। मथुरा का अजय नाम जी, लेने से। अजय अरोड़ा जी, भारतीय कांग्रेस के जनता नेता भी हमारे पार्टी साथ की बने हुए विकास के हैं। ऐसे अजय जी, काम बीजेपी न्यू रेनेसां क्लेम करती है कि भैया हमने नया एक विकास का पैमाना रखा है जो सांस्कृतिक शहरों से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हम आदरणीय पूजनीय श्री कृष्ण भगवान राधा जी सबसे प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को सत्य बोलने का साहस दें। और मैं आज इस पर इसलिए बोल रहा हूं
कि जिस प्रकार से धर्म पे राजनीति होती है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म का काम होना चाहिए। हम इनके खिलाफ नहीं है, ना आज हम निंदा करेंगे। बड़ा अच्छा विषय लेकिन है, इस धर्म की बड़ी सियासत अच्छी- से कोई अछूता भी नहीं है अजय जी। कमलनाथ ने कहा कि हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस से क्लेम करती रही है कि हमने ताले खुलवा दिए थे, कोर्ट के आदेश पर जो ताले खुले उसको कांग्रेस अपने हिसाब से बताती है। तो ये राजनीति धर्म के हिसाब से सबने की है। भुवन जी को भी सुना आपने, देखिए, बीजेपी को सुन ही रहे थे, तो आप इसका- अपनी पार्टी के नहीं, नेताओं को भी सुनते ही होंगे। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपने स्वीकार कर लिया कि वो राजनीति नहीं, कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की पहली तरफ से बात। मैं स्वीकार नहीं करूंगा, उसके लिए बीजेपी है, उसके लिए आप अपनी दल का क्लेम करिए। किसी के लिए चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर है, 5 मिनट में जन्मस्थान पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। बस कुछ ही वक्त में जन्मस्थान में होंगे पीएम मोदी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रिया, क्या हलचल वहां पर दिख रही है? आप जन्मस्थान पर ही मौजूद हैं। बिल्कुल आयुष, और जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर लगातार जो हलचलें वो बहुत तेज होती हुई जा रही है, और जो जानकारी यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है, जो बीजेपी के जो नेता है जिनसे हमारी बात हुई, इनका ये कहना है कि किसी भी क्षण 5-7 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम लोगों को यहाँ पर साइड कर दिया गया है। वो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, आम मथुरा के जो लोग हैं, वो यहाँ पर काफ़ी हमें उत्सुक नजर आ रहे हैं। और ये लोग ऐसे नहीं है जो अभी तुरंत आए हों, ये लोग घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, और बस इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार देख सके। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पे? ये बताएंगे। आप मुंबई से आए हैं, क्यों आए हैं? यहाँ पे आया तो वैसे तो मैं घूमने के लिए, लेकिन अभी मोदी जी का सुना कि यहाँ पे मोदी जी आ रहे, तो उनका वेट कर रहे हैं हम लोग भी 2 घंटे से यहाँ पे। पहले आपने मोदी जी को कभी देखा है किसी कार्यक्रम में? हाँ, आपने वहाँ बम्बई में देखा, यहाँ पे बीकेसी में। आप बेटा यहाँ पे क्यों आई हो? मोदी जी को देखना। मोदी जी को देखना। मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं? पहले आपने देखा मोदी जी को, क्या कहना चाहोगे मोदी अंकल को? अंकल जी और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुझसे ही बात करेंगे। और भैया, इस देखिए, भक्त इस समय आयुष यहाँ पर जो किस तमाम गेट लोग से हैं, एंटर कर रहे हैं? क्या सब में भक्तों के जाने का उत्सुकता है इस सिलसिला बात जारी है को अभी? लेकर के। आयुष, हम अपने दर्शकों को एक बात बता दें, क्योंकि आज देवउठानी एकादशी भी है। ये गेट नंबर जो 3 है, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ से श्रद्धालु की एंट्री नहीं हो रही है। ये पूरी तरीके से इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से जाएंगे। इसके अलावा जहाँ से हम सुबह में अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखा रहे थे, वो गेट नंबर 1 था। वहाँ से कुछ वक्त तक श्रद्धालु की एंट्री हुई है। वहाँ पर श्रद्धालु मौजूद थे, जो लोग वहाँ पर पहुंचे थे, जो कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, वहाँ पर उन्हें दर्शन करा दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री क्योंकि अब किसी भी वक्त वहाँ पर आने वाले, तो दर्शन को रोक दिया गया है। अब प्रधानमंत्री जब यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद दर्शन शुरू होगा। लेकिन गेट नंबर 3 से पूरी तरीके से जो आम लोग हैं उनका प्रवेश वर्जित है। ठीक है इससे प्रिया, पहले आप हम जहाँ से स्क्रीन रिपोर्ट पर ही दिखा रहे हैं, थे, कोई गेट हलचल नंबर अगर 1 होती से है तो वहाँ आप पर हमें श्रद्धालु बताइएगा, की आपके पास एंट्री हम दी गई। लौटेंगे। लेकिन उसके अजय अरोड़ा जी लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय जी, सवाल वही है कि जिस बात को लेकर आप दावा कर रहे हैं कि धर्म और सियासत को अलग रखना चाहिए, उससे कोई पार्टी अछूती नहीं है, और पीएम का क्लेम एहसन साहब बताएंगे। आयुष जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ब्रिज भूमि में प्रवेश कर गए हैं, और अच्छा हुआ, मैं अच्छाई करूंगा। कम से कम क्षेत्र का विकास हुआ, वहां के मुख्यमंत्री ने क्षेत्र का विकास किया। अभी मैं देख रहा था किस प्रकार से उनके आने से पहले सड़कों पे, दीवारों पे पेंट हो रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री का स्वागत है, होना भी चाहिए, ये प्रोटोकॉल है। बिल्कुल मंदिर की भी सजावट होनी चाहिए, हर जगह सजावट होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से 2014 में सरकार बनी, हमारा तो किशन भगवान जी से यही अपील है, और हम आज बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की निंदा नहीं करेंगे। अच्छा है, चलिए ठीक है, वो वहां से लौटते हैं। आशीर्वाद- सभी खास मेहमान और हमारे 2 संवाददाता 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, पल पल की अपडेट आपको बता